हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स को पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स के सारे लेक्चर्स को वन बाय वन कवर करेंगे। तो हमारे सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस में केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स के सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, nomenclatures, method of formation and by the reduction of aldehyde, ketone, कार्बोलिक एसिड एंड ईस्टर। मतलब कि अल्कोहल को किस किस मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय द रिडक्शन प्रोसीजर के थ्रू, जो कि एल्डिहाइड को हम रिड्यूस करके, कीटोन को रिड्यूस करके और कार्बोलिक एसिड और ईस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल को कैसे लैबों में बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, एस्टिंग नेचर्स, अल्कोहल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एस्टिंग नेचर्स एंड फिर उसके बाद हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड उसका नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस, विशनल ग्लाइकोल्स, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ वाया लेड एसीटेट एंड हाइड्रोजन आयोडाइड एंड पिनोकोल रिएजमेंट, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल के को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन और मोर देन वन OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन इन द मॉलिक्यूल। अल्कोहल में भी क्लासिफाइड एज ए अंडर एलिफेटिक अल्कोहल और दूसरे टाइप होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम लोग एलिफेटिक अल्कोहल्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अल्कोहल हैविंग वन अल्कोहलिक OH ग्रुप इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मतलब कोई भी एलिफेटिक अल्कोहल जिसमें नॉर्मल कार्बन की चेन होती है, उसमें जो कार्बन होता है उसमें एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। उनमें से सबसे पहला होता है मिथनॉल होता है, उसके बाद इथेनॉल आता है, इसको 1 डिग्री का अल्कोहल बोलते हैं। फिर आता है आइसोप्रोपेनॉल, जिसको 2 मिथाइल इथेनॉल भी बोला जा सकता है, सब्स्टिट्यूटेड। और फिर आता है टर्सरी ब्यूटेनॉल। फिर आता है इसके बाद डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में 1 OH ग्रुप होता है, इसी तरह डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में 2 OH ग्रुप एक अल्कोहल मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, वो अल्कोहल्स में जुड़े होते हैं। अल्कोहल हैविंग 2 अल्कोहलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसमें जो सबसे पहला डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है वो इथिलीन ग्लाइकोल होता है, दूसरा होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है। फिर आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। द अल्कोहल हैविंग 3 अल्कोहलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसमें जो पहला अल्कोहल बनेगा हमारा वो होगा 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल और 1, 2, 3 ब्यूटेन ट्राइओल। It may be mentioned that more than one alcoholic group attached to one carbon make the molecule unstable with liberation of water molecule। मतलब कि अगर एक किसी भी मॉलिक्यूल के एक सिंगल कार्बन पे मोर देन 1 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं सेम कार्बन पे, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो वो उसमें से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करके हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल, जो कि उसका ऑक्सीडेटिव फॉर्म हो सकता है, जैसे 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे तो वो आपको कीटोन या एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी और एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वन से जब ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं एक ही कार्बन पे, तो वो अनस्टेबल फॉर्म हो जाता है उसका। फिर आता है एरोमेटिक अल्कोहल्स। अब इसके पहले हम लोग देखे थे कि एलिफेटिक अल्कोहल्स, उसमें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स या एरोमेटिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं। These are aromatic compound in which alcoholic group is attached to the side chain of the benzene nucleus। मतलब इसमें एरोमेटिक्स अल्कोहल वो होते हैं जिनमें जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, उसमें बेंजीन भी हो सकता है या अदर एरोमेटिक कंपाउंड भी ऐड किए जा सकते हैं, उन्हें हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल्स बोलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला अल्कोहलिक एरोमेटिक अल्कोहल होगा बेंजील अल्कोहल। इसमें जो बेंजीन है वो न्यूक्लियस है, उसके बाद इसमें क्या है, डायरेक्ट OH ग्रुप नहीं जुड़ा। अगर डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन से तो वो हो जाता है आपका फिनॉल। फिनॉल एक अलग कंपाउंड होता है, अल्कोहल अलग टाइप के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है फिनॉल की कंपेरिजन में। तो इसमें क्या है, एक CH2
बॉन्ड मिथाइलिक मिथाइल मतलब मिथिलीन ग्रुप जुड़ा है, उसके बाद OH ग्रुप जुड़ा है, इसे बेंजील अल्कोहल बोलते हैं। दूसरा है, देख रहे हैं कि हम लोग अगर बेंजीन पे तीसरी पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, उसे 3 मिथाइल बेंजोइल अल्कोहल बोलते हैं। इट बी नोटेड दैट एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग OH group directly attached to the nucleus does not come to in this category of alcohol। मगर अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है तो वो इस कैटेगरी में नहीं, अल्कोहल की कैटेगरी में उसे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कि फिनॉल होता है, उसे हम अल्कोहल में कंसिडर नहीं करते हैं। सच कंपाउंड आर फिनॉल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल, इसमें भी रिस्पेक्ट। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन्स। अभी तो हम लोग देखे थे कि उसकी नंबर ऑफ जो क्लासिफिकेशन किए हैं, इससे पहले वो हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप और वो एलिफेटिक है एरोमेटिक है उस पर उसको कॉन्सेप्ट को कंसिडर करके उनको क्लासिफिकेशन किए थे। अब हम लोग करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन्स। तो सबसे पहले है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल विच हैव जस्ट वन और नन अल्काइल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू OH ग्रुप। दे हैव, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो ORCH2OH होता है। जो ये हमारे होते हैं, ये कौन से होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल होता है, क्योंकि इसमें जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा होता है, उससे केवल एक ही कार्बन लिंक होता है और दो अदर वैलेंसी हैं वो हाइड्रोजन से कंप्लीट की जाती हैं। इन ऐसे अल्कोहल्स को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल्स बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल आपका। इसमें क्या है कि हमारा जो कार्बन का जो 3 वैलेंसी बची हुई रहती हैं OH ग्रुप के, वो केवल हाइड्रोजन से फुलफिल होती हैं। ये हमारा सबसे पहला कार्बन का कंपाउंड का अल्कोहल होता है, जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। दूसरा होता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं मिथाइल ग्रुप से, तो वो हो जाता है इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें दो कार्बन हो जाते हैं, तो इसे इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप्स आर मतलब CH2OH। इसमें जो R ग्रुप जुड़ा होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, उसे प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। फिर आता है सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स विच हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स लिंक्ड टू द कार्बन अटैच डायरेक्टली टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप। दे हैव जनरल फार्मूला मतलब कि CH और C पे 2 कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़े हों और एक OH ग्रुप जुड़ता है। इसका सबसे पहला अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल होता है, क्योंकि जो कार्बन अल्कोहलिक ग्रुप कंटेन किया होता है वो 2 अदर कार्बन से लिंक्ड होता है। फिर आता है, लास्ट आता है हमारा टर्सरी अल्कोहल। इसे 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। आर दोज अल्कोहल विच हैव द 3 अल्काइल ग्रुप लिंक टू द कार्बन अटैच डायरेक्टली टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप। दे हैव जनरल फार्मूला मतलब कि इस कार्बन पे R1 R2 R3 ये 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं और एक जो वैलेंसी है वो हमारे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH से फुलफिल होती है, वो जुड़ा होता है। इसका जो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग 2,4-डाई इथाइल पेंटेनॉल 2ऑल है। इसमें क्या है कि जो हमारा अल्कोहलिक जो कार्बन है उस पर 3 और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक मतलब कि एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3 डिग्री अल्कोहल्स या टर्सरी अल्कोहल्स बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे, प्राइमरी सेकेंडरी, और देखे थे कि मोनोहाइड्रिक डायहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब हम लोग देखेंगे उनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। 3 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर यूज्ड इन डिस्क्राइब हियर अंडर। हम लोग 3 प्रकार के अलग अलग नॉमेनक्लेचर को मतलब पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम होता था कि जैसे नॉर्मल कोई भी ग्रुप मतलब कि अल्कोहल है लीनियर चेन का, तो उसका जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम, उसके बाद हम लोग उसमें अल्कोहल जोड़ देते हैं एडिशन में, तो उसको सिंपल कॉमन सिस्टम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम विच इज़ यूज्ड ओनली फॉर द सिंपलर अल्कोहल नेम्ड बाई एडिंग द वर्ड्स अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जैसे कि हमारा कि जैसे ये इथाइल अल्कोहल है, तो इसमें देखें इथाइल में होते हैं दो नंबर की चेन होती है, 2 कार्बन की चेन होती है, एक OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो अगर OH ग्रुप हटा दिया जाए तो वो केवल क्या हो जाता है? इथेन हो जाता है। उसे उस अल्काइल ग्रुप को इथाइल बोला जाता है और उसके आगे हम लोग OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए कॉमन नेम के उसमें अल्कोहल जोड़ देते हैं, इसका नाम हो जाता है इथाइल अल्कोहल। फिर दूसरा है आपका एन प्रोपाइल अल्कोहल। इसमें 3 कार्बन की चेन है और एक OH अल्कोहलिक ग्रुप है, तो हम लोग अल्कोहल
एक वर्ड जोड़ देते हैं। फिर आ जाते तीसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये आइसोप्रोपेन का एक एल्काइल ग्रुप है या चेन है। फिर है आपका एन ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसमें 4 कार्बन की चेन होती है और हम लोग इसे OH ग्रुप को अल्कोहल से रिप्रेजेंट करके एन ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। फिर आता है आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल्स। दूसरा नॉमेनक्लेचर होता है IUP, मतलब IUPAC नेम जो होता है। IUPAC नेम्स ऑफ अल्कोहल एंड्स विद द सफिक्स। ये सफिक्स से में जुड़ा होता है, इसमें OL जुड़ा होता है। ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ हायर अल्कोहल द लॉन्गेस्ट चेन्स ऑफ कार्बन atom bearing the OH group is selected as a parent chain and the position of OH group are indicated by suitable number। IUPAC नेम में होता है कि जो हमारा कार्बन चेन होती है वो पूरी पेरेंट चेन क्या कहलाती है, और जो OH ग्रुप होता है वो किस कार्बन पे जुड़ा होता है उसे हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सफिक्स में हम लोग ऑल जोड़ देते हैं, ऑल। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा मतलब कि अल्कोहल है, जैसे मिथनॉल का होता है, तो मिथाइल, जैसे 1 कार्बन का जो होता है उसे मिथाइल बोलते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल उसे कॉमन नेम होता है, उसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनॉल। तो मीथेन तो हमारा एल्काइल उसकी जो पेरेंट चेन है और उसमें सफिक्स जुड़ा है ऑल, तो हो जाएगा मिथेनॉल। दूसरा है आपका इथेनॉल। इथेनॉल में 2 कार्बन की चेन होती है, CH3 CH2 और एक OH जुड़ता है, तो ये इससे कॉमन नेम होता है इसका इथाइल अल्कोहल और हो जाता है IUPAC नेम होता है इथेनॉल। इसी प्रकार होता है एन प्रोपेनॉल होता है। फिर देखते हैं हम लोग आइसोप्रोपेनॉल हो जाता है। आइसो मतलब एन प्रोपेनॉल में होता है कि प्रोपेनॉल का जो OH ग्रुप है वो एक कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग अब शुरू कर देते हैं प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि हमें इसमें क्या है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो 2 पे भी दो दूसरे नंबर पे कार्बन पे जोड़ सकता है। और तो जैसे हम लोग दूसरा जो देख रहे हैं चौथा हमारा वो भी है, मतलब प्रोपेनॉल ही है, मगर उसमें जो OH ग्रुप है दूसरे पोजीशन पे जुड़ा था, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर से सिंबल देते हैं। तो पहला हो गया प्रोपेन 1 ऑल, दूसरा हो गया प्रोपेन 2 ऑल। इसी तरह देख रहे हैं हम लोग जो ब्यूटेनॉल है एन ब्यूटेनॉल, उसमें जो हम ब्यूटेन 1 ऑल दे देते हैं क्योंकि जो हमारा OH ग्रुप है वो 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है। फिर दूसरा जो ब्यूटेनॉल है वो क्यों कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटेनॉल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल 2 ऑल IUPAC नेम होता है ब्यूटेनॉल 2 नो, मतलब 2 जो है OH की पोजीशन को अपने पेरेंट चेन पे पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट जो है कार्बिनोस सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑल अल्कोहल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल व्हिच इटसेल्फ नोन एज द कार्बिनॉल। तो जो हमारा मिथनॉल होता है उसको हम लोग कार्बिनॉल फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो जो मिथनॉल होता है उसको हम लोग कार्बिनॉल फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, जैसे OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप बोल देते हैं, उसी प्रकार CH2OH को कार्बिनॉल फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े होते हैं उनको हम लोग नॉर्मल केमिस्ट्री में जो नॉमेनक्लेचर होता है मिथाइल इथाइल उससे नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला देखिए जिसमें मिथाइलिक ग्रुप है, मिथेनॉलिक ग्रुप है CH2OH, उसको कार्बिनॉल लिख ले, और जो पहला कार्बन हो गया वो हो गया आपका मिथाइल, तो नाम क्या हो गया मिथाइल कार्बिनॉल। और जबकि इसमें इसका नाम होता है इथेनॉल। तो जो हमारा इथेनॉल्स में अगर हम लोग एक CH2OH ग्रुप को कार्बिनॉल बोल दें तो मिथाइल जो लास्ट कार्बन बचता है उसे मिथाइल ही बोल सकते हैं, तो मिथाइल कार्बिनॉल हो गया। दूसरा नाम हो गया डाई मिथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि ये जो कार्बिनॉल सिस्टम है उस पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो उसे हम लोग डाई मिथाइल या 2 मिथाइल ग्रुप्स में जुड़े हैं तो हम लोग उसको डाई मिथाइल और CHOH ग्रुप को कार्बिनॉल बोल सकते हैं, तो डाई मिथाइल कार्बोनाइल हो गया। फिर हो गया ट्राई मिथाइल कार्बोनाइल, मतलब जो कार्बिनॉल कार्बन है उस पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। फिर आता है ट्राईफिनाइल कार्बिनॉल, मतलब जो कार्बिनॉल का कार्बन है उसका जो 3 वैलेंसी बची हुई वैलेंसी वो किससे फिल हो रही है फिनाइल ग्रुप से, तो उसका नाम हो गया ट्राईफिनाइल कार्बिनॉल। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन से हम लोग अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, और उसके सबस्ट्रेट लेके जैसे कि कीटोन या एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं क्या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इज by the reaction between the Grignard reagent and the carbonyl compound such as an aldehyde or a ketone. The addition product initially formed is decomposed with water or
प्रिफरेबली डाइल्यूटेड मिनरल एसिड सच एज HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट अल्कोहल्स। तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो हमें हमारे जो कार्बोनिल कोई कंपाउंड हो सकता है, जैसे कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन हो, उससे जब हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करता है फिर वो डिकम्पोज होता है वाटर में, उसका जो एडक्ट बनता है वो डिकम्पोज होता है वाटर्स के साथ, या डाइल्यूट कोई भी मिनरल एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं तो हमारा अल्कोहल्स बनता है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले टू ऑब्टेन प्राइमरी अल्कोहल। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे हमें कोई अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा अपना कार्बोनिल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हम लेते हैं उसमें फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि जो बचा हुआ अल्काइल चेन होती है वो हमारे ग्रिग्नार्ड रीजन से आ जाती है। तो हमें यहाँ पे मतलब फॉर्मेल्डिहाइड यूज करके हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं जिस मेथड में। तो हम लोग पहले लेते हैं कोई भी RMgBr कोई एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है, और दूसरा जो कंपाउंड ले रहा है सब्सट्रेट वो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर में कराते हैं, क्योंकि अगर वाटर में कराएंगे तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है उसमें रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाता है, तो हमारा रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो इसके बाद जो ईथर में रिएक्शन करा देते हैं ईथर सॉल्वेंट में, तो हमारा मैग्नीशियम अल्कोक्साइड एक एडक्ट बनता है। इसको जब हम लोग अब इसमें जब हम वाटर से वर्कअप करते हैं, इसके रिएक्शन को मतलब वर्कअप करते हैं, तो हमारा जो है कि प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। इसी प्रकार अगर हमारा कोई साइक्लोहेक्सेन का कोई ले ले मतलब कि ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो हमारा अल्कोहल बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से, जैसे कि दिखाया गया है। तो ये साइक्लोहेक्सेन टाइप का जो मतलब साइक्लिक चेन है वो जुड़ के प्राइमरी अल्कोहल बना लेती है। To obtain the secondary alcohol, the Grignard reagent is treated with the aldehyde other than formaldehyde। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें क्या चाहिए कि जो OH ग्रुप जुड़ा होता है जिस कार्बन से, उससे एक और कोई कार्बन जुड़ा हो, दो कार्बन जुड़े हों। अगर एक जुड़ा होगा तो वो प्राइमरी हो जाएगा, दो कार्बन की चेन जुड़ी होगी, दो अल्काइल जुड़े होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें लेते हैं, हम फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी और एल्डिहाइड ले सकते हैं। एल्डिहाइड लेंगे तो हमारा इसमें क्या मिलेगा, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन में जो दिखा रहे हैं कि हम लोग ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड, जो हमारे 2 नंबर का कार्बन होता है, कार्बन का एल्डिहाइड होता है, वो एसिटाल्डिहाइड लेते हैं। और हमारा जो कोई भी ग्रिग्नार्ड एजेंट ले सकते हैं, इसमें हम लोग ले रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले रहे हैं, ये भी एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है। और इसका एडक्ट बना रहे हैं पहले से रिएक्शन करके ईथर्स में, और फिर उसको वाटर में रिएक्शन करा के हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट कर लेते हैं। दूसरा आता है कि यूज ऑफ कीटोन टू रिएक्ट द ग्रिग्नार्ड रीजन लीड द अल्टीमेट फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल। मतलब जैसे हमें टर्सरी अल्कोहल बनानी हो अब, तो हम लोग टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे, एल्डिहाइड को नहीं यूज करेंगे। अब एल्डिहाइड से हमारा केवल मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से केवल प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो एल्डिहाइड हम यूज करेंगे उससे मिलता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर हमें टर्सरी अल्कोहल बनाना हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग यूज करेंगे कौन से कार्बन ग्रुप, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। यूज ऑफ कीटोन टू रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रीजन लीड टू अल्टीमेट टू फॉर्मेशन ऑफ ए टर्सरी अल्कोहल, ए सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड ए कीटोन स्टेक टुगेदर। मतलब कि हम सबसे पहले लेंगे कोई कीटोनिक ग्रुप, अपना कीटोनिक वाला कोई कीटोनिक ग्रुप लेंगे, दूसरा लेंगे हम लोग कोई अपने जो हमें अल्कोहल बनाना हो जिस टाइप का, उसका हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे, और उसको ड्राई ईथर में मिला के दोनों को मिक्स करके रिएक्शन को कुछ देर चलाएंगे, और हमारा एडक्ट बन जाएगा। जब हमारा एडक्ट कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम लोग उसको डाइल्यूट मिनरल एसिड और वाटर से उसका वर्कअप करते हैं, जिससे हमें हमारा टर्सरी अल्कोहल मिल जाता है। जैसे कि हम लोग अपनी रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं 2-ब्यूटेनॉन मतलब 4 कार्बन वाला कीटोन यूज कर रहे हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, और हम लोग अपना जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले रहे हैं वो CH3MgBr ले रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको ड्राई थर्स में रिएक्शन करा के हम लोग एडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद उसकी वर्कअप कर रहे हैं रिएक्शंस को, वो डाइल्यूट कोई भी एसिड ले रहे हैं HCl या सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके वाटर से, और उसको वर्कअप करते हैं, तो हमें 2-मिथाइल-2-ब्यूटेनॉल हमारा मतलब टर्सरी अल्कोहल मिल जाता है। और दूसरा मिल जाता है MgBr OH ग्रुप, जो कि एक साइड प्रोडक्ट होता है।
देखिए इसका बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है, इट मे बी नोटेड दैट द ऑल थ्री रिएक्शंस द नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन इज इक्वल टू द सम ऑफ कार्बन आइटम्स इन एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड द ग्रीनार्ड रीजन। तो जो हमारा इस रिएक्शन में जो फाइनल कोई भी अल्कोहल तुम्हें मिलेगा उसमें क्या होता है कि उसमें कितने कार्बन होंगे, ये तुम्हें बस इससे पता चलेगा कि तुमने कितने कार्बन का मतलब कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन यूज किए हों उसका सम, और जितने भी कार्बन का आप ग्रीनार्ड एजेंट लिए हो दोनों का सम होता है, वो दोनों नंबर्स ऑफ कार्बन का सम आपके अल्कोहल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म किस प्रकार से ग्रीनार्ड एजेंट कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करके हमारा अल्कोहल बनाता है। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ऑफ द ग्रीनार्ड रीजेंट इज हाईली पोलराइज। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होती है, जैसे कि हम लोग अपने मैकेनिज्म में देख रहे हैं, वो पोलराइज होती हैं, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्री पॉजिटिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव फॉर्म में होती है, और जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है वो निगेटिव चार्जेस होते हैं, तो वो पोलराइज होते हैं। तो यही लिखा है इसमें, द मैग्नीशियम बॉन्ड कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ऑफ द ग्रीनार्ड एजेंट इज हाईली पोलर बॉन्ड, कार्बन being negatively charged and magnesium being the positively charged. The negative charge carbon of the alkyl group become attached to the positive polarized carbon of the carbonyl group. Simultaneously, the positive charge magnesium into remaining part of Grignard region get attached to the negatively polarized charge magnesium salt and feebly acetic alcohol to form as shown below. हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं कि जो उसकी CO मतलब कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड होती है वो भी पोलराइज होती है। कार्बन पे उसमें हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। और दूसरा जो हमारा रीजेंट ले रहे हैं वो ग्रीनार्ड रीजेंट, उसमें देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम जो कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है, तो कार्बन पे जो होता है वो क्या होता है, वो भी पोलराइज हो जाता है, वो डेल्टा नेगेटिव होता है। अल्काइल ग्रुप डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और मैग्नीशियम वाला ग्रुप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो होता क्या है कि हमारे दोनों अलग अलग चार्ज वाले मतलब कि इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे दो एजेंट पे, जो अलग अलग चार्ज है उनका इंटरेक्शन होगा। तो जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव है और अल्काइल ग्रुप नेगेटिव है, वहाँ जाके वो बॉन्ड बनाएगा या इंटरेक्ट होगा। और जो ऑक्सीजन है वो हमारे मैग्नीशियम से इंटरेक्ट होके देखिए एक एडक्ट बना रहा है, इसमें CR-H और COMgX बन रहा है। ये एडक्ट है ग्रीनार्ड एजेंट का और हमारे किसी कार्बोनिल का एडक्ट है। इसको जब हम लोग वाटर्स में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बन जाता है हमारा अल्कोहल, और दूसरा MgXOH ग्रुप बन के हमारा प्रोडक्ट अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।